हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट। जो आपको पता है कि सीरीज़ चल रही है, उसका पार्ट 3 है आज। और इसमें जो उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं। तो ये जो डाटा है मैंने BS नेगी जी की बुक से लिया है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उसके साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम देखेंगे सभी क्वेश्चन का। टॉप 30 क्वेश्चन मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का किल्लर माउंटेन किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन डी, नंदा देवी। तो नंदा देवी जो माउंटेन है, तो नंदा देवी माउंटेन कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी माउंटेन की बात कर लेते हैं, ये चमोली में है। तो चमोली आपको याद रखना है। और इसकी जो हाइट है वो है 7,816 मीटर। तो 7,816 मीटर इसकी हाइट है और ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा टेम्पल किस जिले में स्थित है? बुद्धा टेम्पल की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देहरादून में। तो देहरादून में है बुद्धा टेम्पल और इसका जो निर्माण था वो किया गया था 1965 में। तो 1965 में इसका निर्माण किया गया था और ये जापानी वास्तुकला है, तो जापानी वास्तुकला से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का दिल्ली किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, श्रीनगर को। तो श्रीनगर को कहा जाता है गढ़वाल का दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांडकर किससे लिया जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बुनकरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरंगना मछली प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, गोपेश्वर में। तो गोपेश्वर कहाँ है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय सील बुग्याल किस जनपद में स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत पुस्तक का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो मेघदूत ये फेमस बुक है कालिदास की। तो फेमस बुक ये कालिदास की बुक है और इसका जो गढ़वाली भाषा में अनुवाद है वो किया था ऑप्शन डी, धर्मानंद जमलोकी। तो धर्मानंद जमलोकी ने इसका जो इसका जो अनुवाद है वो किया था गढ़वाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अनी मठ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बृहदबद्री में। तो बृहदबद्री चमोली में है और यहीं पे स्थित है अनी मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है ऑप्शन सी, जगत चंद के कार्यकाल को। तो जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है कुमाऊं का स्वर्ण काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, चंपावत में। तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बालेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी ऑप्शन सी, देहरादून में। तो देहरादून में शुरू की गई थी आलू की खेती 1823 में। और किसने शुरू की थी? तो मेजर यंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी 1823 में आलू की खेती देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1977 में पिथौरागढ़ में। तो सर्वप्रथम कहाँ बना था कस्तूरी मृग विहार? ये 1977 में पिथौरागढ़ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1815 से 1816 में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था। और जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था इस समय जो कमिश्नर थे, तो प्रथम कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। तो ई गार्डनर आपको याद रखना है, ई गार्डनर।
तो ई गार्डनर। तो ई गार्डनर ने करवाया था। प्रथम भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी ई गार्डनर के समय 1815 में। और पूछा जा सकता है कि गोरखाओं ने कब किया था लागू, तो 1812 में गोरखाओं द्वारा लागू किया गया था भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर रोनाल्ड रोज का जन्म 13 मई 1957 को कहाँ हुआ था। तो रोनाल्ड रोज आपको याद रखना है, इनका जो संबंध है वो है मलेरिया से। तो मलेरिया के परजीवी, तो मलेरिया के जो परजीवी है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा, उसकी खोज की थी इनने, प्लाज्मोडियम की। तो उसी के लिए इन्हें जाना जाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है हमारे लिए क्योंकि इनका जो जन्म है ये उत्तराखंड में हुआ है। ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा से संबंधित है रोनाल्ड रोज। तो अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 13 मई 1957 को। तो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था 1902 में और इनका संबंध है मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय साक्षी उपन्यास के लेखक कौन हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए हिमांशु जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी काकड़ी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन ए शालिग्राम वैष्णव। तो शालिग्राम वैष्णव ने लिखी है उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मेघाकर शर्मा। तो इसको आप याद रखिएगा, मेधाकर है ये, मेधाकर। तो इसका याद रखिएगा, ये है मेधाकर शर्मा। तो मेधाकर शर्मा ने की थी रामायण प्रदीप की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद पंत को जननायक किसने कहा था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी विक्टर मोहन जोशी ने। तो विक्टर मोहन जोशी ने हरगोविंद पंत को जननायक कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड की साइंस सिटी कहाँ बन रही है। तो उत्तराखंड की जो साइंस सिटी है वो बन रही है ऑप्शन बी देहरादून। तो देहरादून का जो झाझरा है, झाझरा में स्थित विज्ञान धाम में साइंस सिटी का निर्माण हो रहा है। तो साइंस सिटी कहाँ विकसित हो रही है, झाझरा। तो झाझरा स्थित है देहरादून में और यहाँ पे विज्ञान धाम में ही साइंस सिटी बन रही है। और इसके लिए जो लागत लगेगी, लागत में आप याद रखिएगा, तो 173 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आने वाला है। और इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसको बना रही हैं और इसका जो टारगेट है वो है 4 साल। तो 4 ईयर इसके लिए टाइम रखा गया है। तो 4 साल के अंदर साइंस सिटी बन जाएगी और इसकी घोषणा की गई थी 2021 में, 2021 में इसकी स्थापना हुई 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। तो 4 साल का लक्ष्य रखा गया है और 173 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में बनाया जा रहा है एक्यूप्रेशर पार्क। इसे संजीवनी पार्क भी कहते हैं। तो संजीवनी उद्यान, और इस पार्क में ग्रह नक्षत्र और वाटिका के स्ट्रक्चर भी तैयार किए जाएंगे। तो ग्रह नक्षत्र और वाटिका के स्ट्रक्चर भी इस पार्क में तैयार किए जाएंगे और ये ऋषिकेश में बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन थी। तो प्रथम महिला सदस्य थी ऑप्शन ए सुधा पांडे। तो सुधा पांडे आपको याद रखना है, ये लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है।
तो राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद कौन है? तो पहली महिला सांसद हैं ऑप्शन सी माला राज लक्ष्मी। तो माला राज लक्ष्मी राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद है, आपको याद रखना है। और पहली महिला सांसद की बात कर लेते हैं। तो पहली महिला जो सांसद है वो है कमलेंदुमती शाह। तो कमलेंदुमती शाह पहली महिला सांसद है और राज्य गठन के बाद जो पहली महिला सांसद बनी थी वो बनी थी माला राज लक्ष्मी। क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए विद्यावती ढोभाल। तो विद्यावती ढोभाल गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका हैं और इनकी जो रचना है वो है अमृत। तो अमृत की बूंदें। तो अमृत की बूंदें इनकी प्रथम रचना है और 1929 में इसे देहरादून से प्रकाशित किया गया था। तो देहरादून जो प्रेस है वहाँ से प्रकाशित किया गया था अमृत की बूंदें, विद्यावती ढोभाल की पहली रचना। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और पहली महिला कुलपति की बात कर लेते हैं तो सुशीला ढोभाल। तो सुशीला ढोभाल है पहली महिला कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? तो प्रथम महिला लोक गायिका, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कबूतरी देवी। तो कबूतरी देवी हैं प्रथम महिला लोक गायिका और इन्हें ही कुमाऊं की कोकिला भी कहा जाता है। कुमाऊं की कोकिला कहा जाता है इन्हें। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1945 में इनका जन्म हुआ था चंपावत में। तो चंपावत में हुआ था इनका जन्म, याद रखिएगा, उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। और इन्हें ही कुमाऊं की कोकिला भी कहा जाता है, कबूतरी देवी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं में रौतेला किसे कहा जाता है? तो चंद राजाओं में रौतेला कहा जाता है ऑप्शन सी राजा का छोटा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी नहीं रहेगा राइट आंसर, इसका ये मिस्टेक होगी मुझसे, यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मौलाराम को कहा जाता है। मौलाराम ने किया था गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। और जो मौलाराम हैं ये एक चित्रकार हैं। तो चित्रकार हैं मौलाराम। और बैरिस्टर मुकुंदी लाल हैं, उन्होंने ही सर्वप्रथम मौलाराम हैं उनके जो चित्रकारी है उनको विश्व प्रसिद्ध किया था। तो मौलाराम की चित्रकारी को विश्व प्रसिद्ध किसने किया? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल, आपको याद रखना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौलाराम, आप याद रखिएगा। 27 का क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1938 में। तो 1938 में नरेंद्र शाह ने हाई कोर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और 1940 में उनने की थी प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना। तो प्रताप इंटर कॉलेज की उनने स्थापना की थी टिहरी में ये स्थापना की थी इनने हाई कोर्ट की। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पे स्थापना की थी नरेंद्र शाह ने हाई कोर्ट की? तो टिहरी में 1938 में। और 1940 में इनने प्रताप इंटर कॉलेज की स्थापना की। और 1942 की बात करते हैं तो 1942 में इनने कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो नरेंद्र शाह के जो स्थापना की थी वो मैंने यहाँ पर कवर अप किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1982 में। तो 1982 इसका राइट आंसर होगा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। तो 1882 में इनको मिलता है रेमन मैगसेसे अवार्ड, चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, याद रखिएगा। गोपेश्वर चमोली में इनका जन्म हुआ था। और 2005 में इन्हें मिला था पद्म भूषण। तो पद्म भूषण इन्हें 2005 में मिला था। और 2013 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2019 की बात करें तो इंदिरा गांधी पुरस्कार इन्हें 2019 में दिया गया था। तो ये तीनों अवार्ड आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड राज्य के प्रथम सत्याग्रही व्यक्ति कौन है? तो प्रथम सत्याग्रही कौन है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जगमोहन सिंह नेगी। तो प्रथम व्यक्ति की बात कर लेते हैं, प्रथम पुरुष व्यक्ति, तो सत्याग्रही हैं जगमोहन सिंह नेगी। और महिला की बात कर लेते हैं, तो प्रथम महिला है तो भागीरथी देवी आपको याद रखना है महिला के लिए। तो महिला के लिए आपको याद रखना है, तो प्रथम महिला थी जो सत्याग्रही थी भारत की, उत्तराखंड की, वो थी भागीरथी देवी। तो भागीरथी देवी आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलें। तो आप सबका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ऐसे ही मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी और आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर कुछ गलती हुई हो फ्रेंड्स तो उसके लिए माफ़ करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।